तो लॉन्डो में आज एक ऐसे कैरेक्टर और ऐसे शो के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके हम हर कोई फ़ैन है। और बचपन में हम में से हर किसी ने सोचा ही होगा कि काश उसके जगह मैं होता। मैं बात कर रहा हूँ बेन 10 की, जिसके ट्रांसफॉर्मेशन और जिसके एलियंस सबको पसंद है। तो हमारे ओरिजिनल प्राइम टाइमलाइन बेन के बारे में तो हमको सब कुछ पता है, लेकिन सीरीज़ में हमको और भी बहुत सारे बेन दिखाए गए हैं। तो उनमें से कुछ इविल वर्जन ऑफ बेन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला वर्जन ऑफ बेन है मैड बेन। ये वाला बेन एक ऐसे डायमेंशन से बिलोंग करता है जहाँ का बेलवुड किसी रेगिस्तान से कम नहीं। वहाँ पर बेन एक डिक्टेटर है और ये वाला बेन अपने प्राइम टाइमलाइन बेन से बहुत ही अलग है। ये अपने ओमनिट्रिक्स को पावर वॉच कहकर बुलाता है और इसके सारे एलियंस के ऊपर एक कांटो जैसा डिज़ाइन रहता है जो कि बहुत ही कूल लगता है। इसके साथ इसका पार्टनर रुक भी होता है, लेकिन इधर रुक उसका पार्टनर नहीं, उसका सर्वेंट है जो कि बेन को वॉल लॉर्ड टेनिसन कहकर बुलाता है, पता नहीं क्यों। मैड बेन का सिग्नेचर कलर है ऑरेंज, जो कि इसके एलियन को एक कूल डिज़ाइन और एक कूल लुक देता है। और इसका ओमनिट्रिक्स हमारे कंप्लीटेड ओमनिट्रिक्स जैसा दिखता है, सिर्फ इसमें थोड़े से स्पाइक्स है। ये बेन हमारे प्राइम टाइमलाइन बेन से अलग है क्योंकि ये एक ईवल बेन है जो कि बहुत ही रूथलेस और पागल किस्म का है। इसके डायमेंशन के सारे लोग पानी, खाना और जितने भी सारे रिसोर्सेज है उनके लिए मर मिटते हैं, क्योंकि उधर वो सब मिलता ही नहीं, उधर बेन का ही राज चलता है। ये वाला बेन हमको सबसे पहले देखने को मिला था एंड देन देयर वेर नन एपिसोड में, और इसके बाद इसके डायमेंशन को एक्सप्लोर करते हुए एपिसोड इट वाज मैड बेन वर्ल्ड देखने को मिलता है। और तुम लोग बोल सकते हो ये बेन थोड़ा सा एरा किस्म का है। तो हमारा अगला जो बेन है वो है नेगा बेन। नेगा बेन के बारे में हमको उतना कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इसका जो सिग्नेचर कलर है वो है ब्लैक या ग्रे भी बोल सकते हो, जो कि इसके हुडी के ऊपर बहुत ही कूल लगता है। ये हमारे प्राइम टाइमलाइन के बेन के जैसा एक हुडी पहनता है जिसका डिज़ाइन ब्लैक और ग्रे है, और ये नेगा बेन के ऊपर बहुत ही कूल लगता है। नेगा बेन नेगेट्रिक्स यूज़ करता है। नेगा यूज़ होता है एक नेगेटिव एनर्जी को पोर्ट्रे करने के लिए। नेगा बेन के डायमेंशन को कभी भी एक्सप्लोर करा नहीं गया, जैसे कि मैड बेन या बेन 23 के डायमेंशन को एक्सप्लोर किया गया था। अगर किया जाता तो मज़ा आता देखने में। नेगा बेन हमको सबसे पहले दिखता है एंड देन देयर वेर नन एपिसोड में, जहाँ कि ये बाकी इवल बेन और बिलगैक्स की हेल्प करता है। तो हमारा अगला बेन है बेनज़ारो। बेनज़ारो एक ऐसा वर्जन है बेन का जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है। बेनज़ारो के डायमेंशन में एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक होता है जिसमें कि सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं, यहाँ तक कि ग्रैंडपा मैक्स, ग्वेन सब, और इससे बेन भी नहीं बचता। बेन का सिग्नेचर कलर इसमें होता है पर्पल या वायलेट, जो भी तुम कहो। एज़मथ ने बेन को क्योर करने की कोशिश की, लेकिन इसमें एज़मथ भी खुद ज़ॉम्बी बन गया। बेनज़ारो अपने ओमनिट्रिक्स को ज़ॉम्बीट्रिक्स कहता है। ये प्राइम टाइमलाइन बेन का जैसा ही एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है, थोड़ा ज़ॉम्बी टच के साथ। ये वाला बेन भी हमको सबसे पहले एंड देन देयर वेर नन एपिसोड में देखने को मिलता है, जो कि विलगैक्स का साथ देता है। इसके डायमेंशन को भी उतना एक्सप्लोर करा नहीं गया, और क्या ही करते हैं, सारे तो ज़ॉम्बी हो गए वहाँ पर, लेकिन देखने में मज़ा आता है एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड बेन 10 में। तो हमारा अगला जो बेन है वो है ईओन। ईओन के पास कोई ओमनिट्रिक्स नहीं है, लेकिन पहले उसके पास एक ओमनिट्रिक्स हुआ करता था जो कि किसी कारणवश तबाह हो जाता है, और जो बचे कुछ ओमनिट्रिक्स का टुकड़ा थे ईओन ने उसको अपने लेफ्ट गॉन्टलेट में डाल दिया। लेकिन ईओन का जो बैकग्राउंड था वो फर्स्ट एज अ बेन का ऑल्टरनेट वर्जन नहीं था, वो एज अ क्रोनियन था, जो कि एक एलियन होता बेन का, और जो हम देख भी चुके हैं बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम मूवी में। ईओन उस जो लेफ्ट वाला गॉन्टलेट था उसका यूज़ करके 200 साल पहले आके हैंड्स ऑफ आर्मागेडन को खोलने की कोशिश करता है, जिसमें कि पहले जो प्लम्बर्स थे वो ईओन को पकड़ लेते हैं और उसको 200 साल तक क्रायोजेनिक फ्रीजिंग में डाल दिया जाता है। लेकिन ईओन का जो स्टोरी है वो थोड़ा कम्प्लेक्स है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका ब्रेक डाउन करूँ तो कमेंट कर दो और मैं इसका वीडियो बना दूंगा जल्दी ही। ईओन को हमने सबसे पहले देखा था बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम मूवी में। ईओन बेन 10 ओमनिवर्स में भी, देन देयर वेर नन एपिसोड में विलगैक्स का बहुत साथ देता है, और ये प्रोफेसर पैराडॉक्स का डायरेक्ट एनिमी भी बोल सकते हैं। हमारा जो अगला बेन है वो है बैड बेन। बैड बेन टेक्निकली एक ऐसा बेन है जो ओमनिट्रिक्स को लोगों को बचाने के लिए नहीं, लोगों को मारने के लिए यूज़ करता है। मैड बेन का डिज़ाइन बिल्कुल हमारे प्राइम बेन की तरह ही है,
जो कि ओमनीवर्स में था, लेकिन उसके बालों का कलर ब्लैक है और आंखों का कलर डीप ग्रीन है। और ये हमको सबसे पहले देखने को मिला था एंड देन देयर वर नन एपिसोड में, जहाँ पे ये विलगैक्स का मदद करता है नोवेज पेन को पकड़ने में। इसके बारे में हमको ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन इसका जो ओमनीट्रिक्स है वो कंप्लीटेड ओमनीट्रिक्स की तरह दिखता है। शायद कंप्लीटेड ओमनीट्रिक्स ही है, लेकिन इसको कैसे मिला, एस्मिथ ने इसको क्यों दिया, हमको ये नहीं पता। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को इतनी देर तक देखा है तो आपके लिए बोनस। तो हमारा जो अगला बेन है वो बेन नहीं है, वो एक गैल्वन है, जो कि एक जीनियस है, एस्मिथ का असिस्टेंट रह चुका है। इसने खुद एक ओमनीट्रिक्स बनाया है, एक अल्टीमेट्रिक्स बनाया है, और इतना कुछ सुन के आप सबको पता चल ही गया होगा कि ये है एल्बिडो। और एल्बिडो एज अ विलन बहुत ही कुल लगता है कि बेन वर्सेस बेन जो बैटल होगा वो कैसा होगा। अगर बेन के सामने कोई ऐसा आ जाए कि उसके पास भी ओमनीट्रिक्स हो तो बेन उसको कैसे संभालेगा। और एल्बिडो की वजह से ही हमको एक बहुत ही गोटेड सीरीज देखने को मिलता है, बेन 10 अल्टीमेट एलियंस, क्योंकि एल्बिडो ने ही बनाया था अल्टीमेट्रिक्स, जिससे कि वो अपने गैल्वन फॉर्म में वापस जा सके। और एल्बिडो अपने गैल्वन फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में फंसा भी था अपनी ही गलती से, क्योंकि उसने एस्मिथ के मना करने के बावजूद एक ओमनीट्रिक्स की कॉपी बना ली और फंस गया बेन टेनिसन के बॉडी में। तो अगर तुम लोगों ने इतना देर तक ये वीडियो देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, कमेंट, एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।